कटारे और खबरों का। ये कहानी है उन दो भाइयों बहनों की जिनकी जिंदगी में सिवाय दुख बेबसी के कुछ था ही नहीं। कभी रोटी के लिए तरसते तो कभी आसरे के लिए भटकते तो कभी प्यार के लिए तरसती उनकी आंखें, लेकिन अब आंसू नहीं हंसते गुजरती हैं उनकी रातें। दीवारों से नहीं किताबों से करते हैं वो बातें। ये कहानी है बड़वानी के उस भाई बहन की जो पुलिस वाली दीदी और चाइल्ड लाइन वाले अंकल का कर रहे हैं शुक्रिया। आप भी देखिए बड़वानी में ऐसे मुस्कुराया बचपन। कभी दोस्तों के साथ मस्ती में थिरकते ये कदम, डांस मस्ती धमाल, कभी क्लास में वो टीचर बन ले, सबकी क्लास लें। इल्म की मिली रोशनी, यूं सवर रहा बचपन। मिलिए इनसे, ये हैं 14 साल का दिलीप। योग क्लास से ऐसे ही दिन की शुरुआत होती है इनकी। और अब 7 साल की पिंकी को देखिए, इस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही है। पूरा फोकस पढ़ाई पर है। बड़वानी के रहने वाले इन भाई बहन की जिंदगी इतनी खुशनुमा नहीं थी। इससे पहले की तस्वीर बेहद जुदा थी, जिनकी जिंदगी का दर्द खाकी को भी झकझोर गया। दरअसल बच्चे अपनी विक्षिप्त माँ के साथ ही रहकर जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। बच्चों की इस हालत की खबर बड़वानी के जुलवानिया थाना प्रभारी सोनू शीतोले को लगी और फिर खाकी का वो चेहरा सामने आया जिसने बच्चों की जिंदगी में खुशियों का रंग भरा। महिला की हालत बहुत ही गंभीर थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके 2 बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका। बालक की उम्र करीब 14 वर्ष के आसपास है और बालिका की उम्र 7 से 8 वर्ष के आसपास है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो उनके पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए रोटी है। बहुत बुरी स्थिति में वो रह रहे थे। चाइल्ड लाइन को इत्तला दी गई। चाइल्ड लाइन ने बच्चों की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चे अपनी मां को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। फिर दोनों को प्यार से समझाया गया और ये समझाइश काम आई। तो हमने फिर सभी ने ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं इन बच्चों को एक आश्रम में रखा जाए, ताकि इनको एक परवरिश मिल सके। एक जो बच्चों का राइट है, जो अधिकार है बच्चों को, वो पूर्णतः उसको मिले। दिलीप धार के आश्रम में रह रहा है और पिंकी इंदौर के आश्रम में। भाई बहन दोनों अलग जरूर हैं, लेकिन फोन से दिल के तार जुड़े हुए हैं। दोनों बातचीत करके एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और अब बातों में लड़ाई नहीं, पढ़ाई की बातें होती है। बदल गई है दोनों की जिंदगी। बड़वानी चाइल्ड लाइन इन बच्चों का पूरा ख्याल रख रही है, समय समय पर रिपोर्ट लेते रहते हैं। बच्चों की पहले से बहुत बेहतर स्थिति है और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे रह रहे हैं। आश्रम भी बहुत अच्छे हैं। हम आश्रम वालों से कंटिन्यू बात करते रहते हैं और हम उनके वीडियो बुलवाते हैं, उनके फोटोग्राफ से बुलवाते हैं कि बच्चे कैसे हैं। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में अगर हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं बच्चों के, वो ABCD बोल रहे हैं, 100 तक गिनती बोल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर दोनों बच्चों में ग्रोथ है। चाइल्ड लाइन महामारी में जरूरतमंद बच्चों के लिए मददगार बनी है, जिनकी अपील यही है कि कोई बच्चा मुसीबत या परेशानी में हो तो ऐसे बच्चों की इत्तला जरूर करे, जिससे बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। वर्दी की हमदर्दी और चाइल्ड लाइन की परवरिश में देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है बचपन। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। बड़ी माता के मंदिर का चांदी से हुआ श्रृंगार और अब छोटी माता के मंदिर की है बारी। मंदिर में 4 चांद लगाएगी चांदी, चांदी के सिंहासन पर विराजेगी मां। चांदी वाले द्वार से होंगे भक्तों को माता के दर्शन। हम बात कर रहे हैं देवास की टेकरी वाली माता के धाम की, जहां करीब 150 किलो चांदी से माता के मंदिर को भव्य रूप दिए जाने की कलाकारों ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रस्तावित मॉडल तैयार है, बस प्रशासन की मंजूरी का इंतजार है।
टेकरी वाली माता का धाम, चांदी से सजेगा माँ का दरबार। चांदी के सिंहासन पर विराजेगी माता रानी। द्वार पर होगा चांदी का श्रृंगार। डेढ़ 150 किलो चांदी से सजेगा मंदिर। डिजाइन तैयार, मॉडल को मंजूरी का इंतजार। माँ का ये दर सुनाता है बड़ी माता छोटी माता की कहानी, दो सगी बहनों की गाथा। ये चामुंडा माँ की नगरी है, माँ तुलजा भवानी की नगरी। टेकरी माता का धाम है ये, देवास का देववासनी, जहाँ देवियों का वास है। देवास शहर के बीचों बीच बसा है टेकरी माता का ये धाम। माँ चामुंडा की नगरी देवास के नाम से जग प्रसिद्ध टेकरी स्थल रक्तपीठ में गिना जाता है, जिस मंदिर को भव्य रूप देने के लिए कलाकारों ने डिजाइन तैयार किए हैं। तो सबसे पहले कीजिए बड़ी माता यानी माँ तुलजा भवानी के दर्शन, जिस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। चांदी के सिंहासन पर माँ विराजी हैं और चांदी का द्वार मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। पहले मैंने तुलजा भवानी का काम किया, बड़ी माता का। अब ये छोटी माता के मैंने 2 प्रपोजल बनाए हैं। अब जो प्रशासन किस चीज के प्रपोजल? ये प्रपोजल मंदिर के अंदर जो मॉडलिंग होना है चांदी का सिल्वर वर्क का, उसके मैंने प्रस्तावित डिजाइन रखे हैं। अब बड़ी माता के बाद छोटी माता यानी चामुंडा माता के मंदिर को भव्य रूप दिए जाने की तैयारी है, जिसके लिए कलाकारों ने 2 प्रस्तावित मॉडल तैयार किए हैं। कैसे होगा माँ के मंदिर में चांदी से श्रृंगार, कितना फिट रहेगा ये मॉडल, कैसे सिंहासन और द्वार पर चांदी की नक्काशी की जाएगी, इन तमाम बातों का ख्याल रखकर 2 प्रपोजल तैयार किए गए हैं। प्रपोजल तो तैयार है, लेकिन अभी इस प्रस्तावित मॉडल को जिला प्रशासन की मंजूरी मिलना बाकी है। भव्य रूप लेगा साहब, वो मेरा तो यही है, माता जी की आशीर्वाद रहा तो काम बहुत अच्छा हो। अब कलाकारों की माने तो माँ चामुंडा माता मंदिर में करीब 150 किलो चांदी से द्वार और सिंहासन तैयार होगा। वहीं करीब 3.5 महीने में ये काम पूरा होगा। कलाकार चाहते हैं कि नवरात्रि से पहले माता का मंदिर चांदी से जगमगाए। अपनी मैक्स इसमें चांदी है, मतलब ये मान के चले पर 150 किलो के आसपास इसको अपन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देवास शहर छोटा शहर है, इसलिए हिसाब से उसको जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। कितना वक्त लगेगा इसके अंदर? वक्त मान के चले 3 से 3.5 महीने लग जाएगा। अपना टारगेट है नवरात्रि के पहले इसको करने का। माता रानी के दरबार में नवरात्रि में लाखों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, जहां पान का बीड़ा और उल्टा स्वास्तिक से मन्नत मांगने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस प्रस्तावित मॉडल को जल्द प्रशासन की मंजूरी मिलने की भी संभावना है। भक्तों को जल्द ही माँ तुलजा भवानी मंदिर की तरह ही माँ चामुंडा माता के मंदिर की भव्यता के दर्शन होंगे। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और झाबुआ में टीकाकरण के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान रंग ला रहा है। वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार करने वाले ग्रामीण अब टीका लगवाने के लिए मान गए हैं और कईयों ने लगवा भी लिया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की खास बैठकों का खास हाथ रहा। देश को कोरोना से मुक्त करवाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि कुछ लोग इसका नाम सुनते ही जान छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन झाबुआ के आमला गांव में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने जतन कर ग्रामीणों के साथ पारंपरिक अंदाज में खाटला बैठकें की और बात करने पर बात बन गई। नतीजा ये रहा कि पहले वैक्सीन के बारे में पूछते ही आग बबूला हो जाने वाले लोग टीकाकरण के लिए मान गए। द्वारा यहाँ पे खाटला बैठक की गई थी, जिसमें 60-70 लोग आए थे और जब बात हुई हमारी तो सबने सहमति जताई कि हम आप दिन निर्धारित कर दो, हम सभी गांव के लोग टीकाकरण कराएंगे। तो हमने इन्हीं से पूछा किस दिन, तो आज का दिन डिसाइड हुआ। निकल बैठक की और आज ये लोग तैयार हो गए और इतना अच्छा रुझान आया है कि हम अभी तक 2 घंटे 2.5 घंटे में लगभग 60-70 केस मतलब टीके लग गए हैं
और यदि ज़रूरत पड़ी तो कल भी हम यहाँ कैंप करेंगे। जब ये 60 से 70 अभी टीके लग चुके हैं और संभवतः 100 से अधिक टीके लग जाएंगे। और अगर इसी तरह की मीटिंगें होती रही और समाज सेवी संगठन हो गए और जो प्रशासन द्वारा जो मीटिंगें ली जा रही है और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित रहे तो टीकाकरण काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। अब बताया जा रहा है कि एक बार में करीब 100 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। इसकी शुरुआत मांडली गांव से हो गई है। बाकी गांवों के लिए दोबारा कैंप लगवाया जाएगा। झाबुआ जिले में अब तक 14% टीकाकरण हुआ है, जिसे बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। क्योंकि अभी ये महामारी तो जाने वाली है नहीं, इसलिए लोगों को टीका लगे कम से कम इसका मुकाबला कर सके, इसलिए मतलब हमने गांव में सभी को बोल दिया कि टीका लगाओ। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18 झाबुआ। पक्के मकान की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन उन गरीबों का क्या जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से होता है। ऐसे में पक्के मकान की ख्वाहिश इनके लिए तो सपना ही है। उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर कोई आपके बने बनाए घर को तोड़ दे तो क्या कहेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को पक्के मकान देने का वादा किया गया है। इस योजना का लाभ शहडोल के सेजरी गांव की 40 साल की 2 विधवा महिलाओं को मिल रहा था, लेकिन वन कर्मियों ने घर बनने से पहले ही उस पर जेसीबी चला दिया। पहले तो दोनों महिलाओं से पैसे की मांग की गई, फिर यह कहकर धमकाया गया कि यदि पैसे नहीं दोगी तो घर नहीं बनाने देंगे, चाहे वह पीएम आवास का ही घर क्यों ना हो। बेबस असहाय दोनों महिलाओं ने पहले तो पैसे दे दिए, लेकिन उनकी मांग बढ़ती ही गई। बोल के कुछ नहीं गए हैं या कहें कि हमारे घर वो दे तो हम पैसा भी दाए हैं। कितना दिए हैं? 15,000 डिप्टी लाए हैं, 5,000 मुंशी जी लाए हैं। अच्छा, तो किस बात के लिए पैसा लिए हैं वो आपसे? हमें कहा कि हमें पैसा दे दिया तब तुम घर बनाया। हमारे पास वाला घर आया तो आया मुंशी जी गिरा दिया, डिप्टी मुंशी। कहते हैं लालच के आगे इंसान अंधा हो जाता है। ये बनकर्मी भी पैसों की लालच में अंधे हो गए थे। उन्हें इन गरीब असहाय महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा था। जब महिलाओं ने दोबारा पैसे मांगने पर पैसे नहीं दिए तो बौखलाए बनकर्मियों ने घर ही गिरा दिया। अब महिलाएं शासन प्रशासन से घर के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये लगभग 35-40 साल हो गए हैं काबिज, और ये पीएम आवास की योजना के तहत इनका घर चल रहा था। तो पीएम आवास के तहत बनाए हुए स्वीकृत मकान को तो गवर्नमेंट भी नहीं गिरा सकता, तो नहीं गिरा सकती है। कैसे गिरा दिए हैं, इस संबंध में क्या जानकारी? ये जबरदस्ती किए होंगे शायद, अब किसी को सूचना नहीं देना, किसी को पता, कोई घर में नहीं था, आके गिरा दिए। क्या चाहते हैं आप एक गांव के मुखिया के नाते? हम तो यही चाहते हैं कि इनका पूरा खर्च दिया जाए, फिर से काम शुरू किया जाए। पीएम आवास योजना है। गरीब विधवा महिलाओं का ये आरोप वाकई गंभीर है। पीएम आवास योजना के इस घर में जो नुकसान इनका हुआ है, उसमें शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। शहडोल से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ पांडे की रिपोर्ट। और खास खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे। मंडल की ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने रियल लाइफ के हीरो से मिलने के लिए उनके एक फैन ने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। हैदराबाद से मुंबई तक की 700 किलोमीटर की दूरी पैदल ही नाप दी, वो भी नंगे पैर। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीठ पर एक छोटा सा बैग और हाथ में अपने चहीते हीरो की फोटो का एक पोस्टर। दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मन में अपने स्टार और रियल लाइफ के हीरो से मिलने का संकल्प और इच्छा शक्ति से यह लंबा सफर उसके लिए कम ही था। रास्ते में परेशानी बहुत हुई, लेकिन अपने चहेते स्टार को याद करके उसी जोश ने उसे पहुंचा दिया हैदराबाद से मुंबई। युवक ने हाथ में जो पोस्टर थाम रखा है, उसे देखकर आप इन्हें पहचान ही गए होंगे। ठीक समझे, सोनू सूद। एक्टर सोनू सूद। लोगों के लिए अब ये नाम कोई नया नहीं है।
मदद के लिए हमेशा और हर समय तैयार रहने वाले सोनू की अब एक अलग ही पहचान बन चुकी है। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की जिस तरह से मदद की, उसके चलते वे रियल लाइफ के हीरो से निकलकर रियल लाइफ के हीरो बन चुके हैं और उनके चाहने वालों की एक ऐसी फहरिस्त तैयार हो गई है जो उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस एक्टर के एक से बढ़कर एक प्रशंसक हैं। कोई उन्हें भगवान की तरह पूजता है तो कोई उनकी तस्वीर पर रोज दूध चढ़ाता है। अब तो हर शख्स उनसे मदद की आस रखता है कि जब भी किसी को कहीं से कोई मदद न मिली तो एक ही नाम सोनू सूद याद आता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं। वेंकटेश नाम है इस युवक का। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के रहने वाला ये युवक सोनू सूद का इतना बड़ा फैन है कि उनसे मिलने के लिए हैदराबाद से निकलकर पैदल ही चल पड़ा। 700 किलोमीटर का सफर उसने पैदल ही पूरा किया। वेंकटेश इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है। लाखों लोगों की तरह महामारी से उपजे हालातों का मारा है। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। पिता हैं जो ऑटो चलाकर परिवार की जरूरतों को पूरा करते रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में वह भी छिन चुका है। ऑटो की EMI न चुका पाने पर फाइनेंस वालों ने उनका ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया। वेंकटेश इन हालातों से काफी निराश है और चाहते हैं कि सोनू सूद उनकी कुछ मदद करें। सोनू सूद को जब उनके इतने बड़े फैन के आने की जानकारी मिली तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उनका स्वागत करने वे खुद अपने बंगले के गेट तक पहुंचे। उन्होंने उसे पैर छूने से मना किया, लेकिन वेंकटेश कहां मानने वाला था। वह तो उनके लिए भगवान हैं। सोनू ने भी अपने फैन के साथ फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पर मैसेज भी शेयर किया। भगवान जी नाम है, कॉमन मैन हो। मेरे दिल से भगवान है। इधर वेंकटेश ने बताया कि रास्ते में वह कई बार गिर पड़ा, बैठकर रोया भी, लेकिन उसने भगवान सोनू सूद को याद करके फिर उसी जोश से चलना शुरू किया। उन्होंने फोन करके कहा कि गाड़ी में आओ, पैसा मैं दूंगा। लेकिन अपने चहेते स्टार से मिलने के लिए ही वेंकटेश ने तो पैदल ही आने का ठान रखा था। मैं हैदराबाद के कुछ से मिलता आपसे वीडियो कॉल बात करके बोल के बोला मेरे को बात करने नहीं आ रहा। मैं रोड पे चल रहा हूँ, उधर नीचे गिर गया, रो रहा मैं। अनएक्सपेक्टेड सार फोन किया तो मुझे डर लगा, कौन गया बोल के डर लगा। फिर ऐसा ही मैं सोचा भगवान बस ऐसे भगवान बोलता, उसके बाद ऐसे चल गया सोचते। फिर 2 दिन बाद फिर बोल लगे वेंकट कुछ गाड़ी भी चल के आओ। अपने इतने बड़े फैन से मिलकर सोनू सूद भी बहुत खुश हुए और उन्होंने वेंकटेश के दर्द को सुना और उसे हर संभव मदद देने का वादा और आशीर्वाद देते हुए कहा कि किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे वापस हैदराबाद भेजने के लिए गाड़ी का इंतजाम करवाया। भाई हमारे हैदराबाद से चल के आ रहे हैं पैदल, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो। वेंकटेश भाई को भी मैंने बहुत बोला कि ऐसा मत करो और आप इतना दूर से आ गए चल के। वेंकटेश थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, रियली मीन्स अ लॉट भाई। खुश रहो हमेशा और बस ऐसे ही प्यार करते रहे। अभी आप हैदराबाद में मेरी टीम में हम लोग हमेशा साथ में मिलते रहेंगे हैदराबाद। सोनू सूद ने सभी को संदेश दिया है कि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा कदम न उठाए, लेकिन उनके फैंस कहां मानने वाले हैं। अपने नेक कामों और दरियादिली के चलते वे लाखों लोगों के दिलों में बस चुके हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।